सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। समादरणीय यज्ञ के प्रधान जजमान सपत्नीक श्री एसडीएम साहब, सभी विद्वज्जन, श्राइन बोर्ड के सभी अधिकारीगण, भारतवर्ष के विविध प्रांतों से आए हुए सभी भक्तजन, आज सप्तम नवरात्र के अवसर पर आप सबका इस सिद्ध पीठ पर स्वागत, आप सबका अभिनंदन। भगवती के जो नवरूप हैं, प्रसिद्ध नवरूप, उनमें आज दर्शन कर रहे हैं आप कालरात्रि के। कालरात्रि को कालरात्रि क्यों कहा जाता है, ये इनके स्वरूप से ही हमें पता चल जाता है। कालरात्रि का जो रंग है, वर्ण है, वो अंधकार के समान काला है। इनके बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में बिजली की तरह चमकने वाली एक माला है। शरीर के श्वास प्रश्वास से, नासिकाओं से भयंकर अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं और इनके शरीर से बिजली की तरह किरणें जो है वो निकलती है। यद्यपि यह देखने में इनका रूप भयानक दिखाई देता है, लेकिन ये सभी भक्तों के लिए शुभ फलदायक हैं, शुभ फल देने वाली है। क्यों? क्योंकि इनका एक नाम शुभंकरी भी है। शुभम कल्याणं करोति इति शुभंकरी, जो कल्याण को करने वाली है उसको शुभंकरी कहते हैं। इस भगवती विष्णु का जो सप्तम रूप कालरात्रि का है, इस दिन जो प्रथम नवरात्र से लेकर के निरंतर लगातार अहर्निश भगवती की उपासना कर रहे हैं, उनकी उस उपासना में जो ध्यान है वो सहस्रार चक्र में लगाते हैं। सहस्रार चक्र मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र में बड़ी मुश्किल से साधक पहुंचते हैं। आज्ञा चक्र तक तो बहुत से साधक जो है वो पहुंचते हैं, लेकिन सहस्रार चक्र तक पहुंचना बहुत एक कठिन बात होती है। इसलिए मनुष्य जो भी भक्त है, अपने इस भगवती के रूप को प्राप्त करने के लिए, इसका वरदान प्राप्त करने के लिए सहस्रार चक्र जो है वो सबसे एक बहुत एक उत्तम स्थान है। और जो साधक हैं, साधकों की जो सिद्धियां हैं वो उनको प्राप्त होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सिद्धि की प्राप्ति के लिए ही प्रथम नवरात्र से जो साधक हैं वो भगवती का ध्यान कर रहे हैं, अहर्निश की पूजा कर रहे हैं, ज्योतिष स्वरूप श्री दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। और इस चक्र में अवस्थित रह करके मनुष्य परम आनंद को प्राप्त करता है, जो कालरात्रि का स्वरूप है। और उसके स्वरूप से ही जो भूत बाधाएं नहीं होती, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, ये सभी उनका स्मरण मात्र से ही दूर भाग जाते हैं और मनुष्य भक्त अपने साधना में तल्लीन रहते हैं। मैं इस समय ये कहूंगा कि भगवती वैष्णवी का ये रूप, ये मातृशक्ति का यदि हमने सम्मान नहीं किया तो यहाँ पर माता के द्वार में आकर के हम बहुत से मस्तक नवाते हैं, अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन हमारे विश्व में जो भी स्त्रियां हैं वो सभी मातृ शब्द से कही जाती हैं। वो मातृ शब्द का रूप है। और आपने देखा होगा कि जहां पर मातृशक्ति का सम्मान नहीं होता,
स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, उनके अधिकारों की रक्षा नहीं होती, उनके मान सम्मान की रक्षा नहीं होती, तो एक ऐसी विकृति, चाहे वो घर हो, समाज हो, देश हो, उसमें इस प्रकार की ऐसी विकृतियां आती हैं जिनको दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जानते हैं कि जिस समय अन्याय होता है और अनैतिकता होती है, व्यभिचार होते हैं, दुराचार होते हैं या भ्रष्टाचार होते हैं, उनसे यदि मातृशक्ति क्षुब्ध होती है, मातृशक्ति जो है वो क्रोध में आती है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मातृशक्ति को गुस्सा करने के लिए, क्रोध करने के लिए हमें उसको एक मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवती का एक नाम चंडी भी है। चंडी किसे कहते हैं? चड़ी कोप एक व्याकरण में धातु है जिसका अर्थ है गुस्सा करना, क्रोध करना। उसी से चंडी शब्द बनता है। जिस समय मां एक अन्याय से, दुराचार से या भ्रष्टाचार से क्रोधित हो जाती है, तो फिर मनुष्य को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मातृशक्ति को, स्त्री शक्ति को क्रोध करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, और मातृशक्ति का, स्त्री शक्ति का जितना सम्मान किया जाए, भगवती मां उन पर उतनी ही प्रसन्न होगी। यत्र नार्यः सपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते समस्ता निष्फला क्रियाः। जिस जगह पर स्त्रियों की पूजा होती है, जिस क्रिया पर उनके सम्मान की, मान की रक्षा होती है, वहां पर सभी देवता जो है वो निवास करते हैं। और यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, जहां पर स्त्रियों को, मातृशक्ति को हेय दृष्टि से देखा जाता है, तो समस्ता निष्फला क्रिया, सब प्रकार की क्रियाएं जो है वो निष्फल जैसी प्रतीत होती है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि जिन कन्याओं को हमने अपने छोटी अवस्था में, कन्याओं की छोटी अवस्था में अर्थात कन्या रूप में जिनकी हमने पूजा की है, वही आगे जाकर के मातृशक्ति है, वही मातृशक्ति है, उनका सम्मान करना हमारा दायित्व है। मातृशक्ति को अव्यवस्थित करने के लिए, उनको आने के लिए, संसार में आने के लिए भ्रूण हत्याएं हो रही है। और भ्रूण हत्याओं किस लिए? पुत्र की लालसा से, कि पुत्र होगा, और नहीं तो ये आप जो भी है वो मातृशक्ति का रूप है, उसको क्यों आगे पीछे आने से रोक दे रहे हैं। और उस भ्रूण हत्याओं को रोकना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस जगह पर मातृशक्ति का एक व्यवस्था होती है, उनके आने से रोका जाता है, भ्रूण हत्याएं की जाती है, वहां कार्य जो है, वह देश जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि पुत्र हो, इच्छा भगवान की, भगवती की, स्त्री हो, कन्या हो, इच्छा भगवान की, लेकिन उनको आने से मत रोकिए कन्याओं को। कन्या ही हमारा सर्वस्व है, कन्या ही हमारा जीवन है। ये कन्याएं, नौ कन्याओं के रूप में जिनका हम पूजन करते हैं, वो कन्याएं तो हैं, और उन्हीं का हम पूजन करते हैं, उनसे हम अपने वरदान मांगते हैं। और वो वरदान कैसे संपन्न हो सकते हैं? एक तरफ हम माँ के चरणों में आकर के माँ की पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ मातृ स्वरूपिणी जो भ्रूण हत्याएं कर रहे हैं कन्याओं का, ये उचित नहीं है हम सबके लिए। अब क्योंकि अद्भिगात्रा निषुध्यन्ति मनः सत्ये निषुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञाने निषुध्यति। हमारे शरीर के अंग जितने भी हैं ये सारे जल से शुद्ध होते हैं। अद्भिगात्रा निषुध्यन्ति मनः सत्ये निषुध्यति, मन जो है वो सच्चाई से शुद्ध होता है। जिस मन में सच्चाई नहीं होती वो मन शुद्ध नहीं होता। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या से, तपस्या से प्राणियों की आत्माएं जो है वो शुद्ध होती है। और बुद्धि ज्ञाने न शुद्धि, जिस बुद्धि में ज्ञान नहीं वो बुद्धि शुद्ध नहीं कही जा सकती। इसलिए बुद्धि जो है वो ज्ञान से शुद्ध होती है। हमें अपने एक विशेष रूप से अपने इस मनुष्य जीवन में, जो मनुष्य कई जोड़ियों के बाद हमें मिलता है, और इस मनुष्य जीवन में हमने यदि अपने जीवन का सुधार नहीं किया, अपने जीवन को उन्नत नहीं किया, और मातृशक्ति के प्रति अपने समर्पित भाव से हम आगे नहीं हुए, तो फिर इस जीवन का लक्ष्य क्या होगा, इस जीवन का मतलब क्या होगा।
अर्थ युग है। पैसा कमाने के साथ साथ ये नहीं है कि उसके धर्म भी कीजिए, और पैसा अन्याय से और भ्रष्टाचार से मत कमाइए। जो आप जितना परिश्रम करते हैं उस परिश्रम से कमाया हुआ पैसा बहुत ज्यादा बरकत को देने वाला होगा। इस समय मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि श्राइन बोर्ड जहां पर पूरे विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ करवाता है, और वो यज्ञ क्या है, उसमें विश्व में आप सभी हैं, पूरे विश्व के लोग हैं, और उन लोगों के कल्याण के लिए, उन लोगों की उन्नति के लिए, उनके परस्पर सौहार्द के लिए, परस्पर मैत्री का संवर्धन हो, इसके लिए श्राइन बोर्ड यज्ञ करवाता है। मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि दूसरे देश, पूरी जो दुनिया है, दूसरे जो देश है, वो कभी भी कोई ऐसा देश नहीं जो दूसरे देश के लिए कोई किसी प्रकार की अच्छाई की बात सोचता होगा। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो पूरे दुनिया का कल्याण चाहता है, पूरे दुनिया का एक अच्छा कल्याण चाहता होगा, परस्पर मैत्री संवर्धन करता है, पूरी दुनिया को अपना कुटुंब की तरह, अपने परिवार की तरह समझता है। ये भारतवर्ष की बात है, और यह यज्ञ जो विद्वानों के माध्यम से करवाया जा रहा है, ये वास्तव में आप सबका, हम सबका कल्याणकारक होगा। संसार में होने वाली विभीषिकाएं बहुत प्रकार की होती हैं, और उन विभीषिकाओं को दूर करने के लिए भगवती मां का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है तो निश्चित ही हम उसमें सफल होते हैं। ये यज्ञ की बात 2 मिनट में कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यज्ञ क्या है? शब्द ब्रह्म से वेद की पैदा हुई है, शब्द ब्रह्म से वेद की उत्पत्ति हुई, वेद पैदा हुआ। वेद ने कर्म करने के लिए आज्ञा दी कि आप कर्म करो। कर्म किस प्रकार से? कर्म के माध्यम से फिर यज्ञ करना प्रारंभ हुआ, और यज्ञ से क्या हुआ? बारिश हुई, और बारिश से क्या हुई? अन्न हुआ, अनाज हुआ, और अन्न से हम सभी प्राणी जो है वो अपने प्रसन्न हुए। ये यज्ञ की सृष्टि की बात है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् जन्म संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। यह यज्ञ शब्द ब्रह्म से वेद पैदा हुआ, और शब्द क्या है? व्याकरण में तो शब्द को परम ब्रह्म कहा है। न सोस्ति प्रतिजो लोके यह शब्दानुगमाद्यते अनुवृद्ध न विज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। ऐसा कोई शब्द नहीं, कोई चीज नहीं जो शब्द के बिना हो जाए, क्योंकि मैं अपनी वाणी को आप तक पहुंचा रहा हूं, ये शब्द ही है, और इस शब्द को ही ब्रह्म को ब्रह्म रूप कहा है व्याकरण शास्त्र में। इसलिए इस शब्द ब्रह्म की सत्ता को जानते हुए, और फिर उसके बाद कहा कि भी इदमंधतमं कृष्ण जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाभ्युदयं ज्योति आ संसारान्नदीप्यते। ये शब्द नहीं होता, और जितने शब्दों के माध्यम से वेद शास्त्र हैं, पुराण है, जो भी है, ये हमारे सामने जो रखे गए, और उनको पढ़ करके हम आपको बतलाते हैं, आप स्वयं भी पढ़ते हैं, लेकिन शब्द नहीं होता तो सारा का संसार गूंगा होता, अपने मुंह से अपनी बात को कहीं पर भी पहुंचाने के लिए समर्थ नहीं हो सकते हैं। यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्म, सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य जो है वेदों में यज्ञ को कहा है। यज्ञों में भुवनस्य नाभि, यज्ञ पूरे ब्रह्मांड की नाभि है। मनुष्य की नाभि यदि विकृत हो जाए, नाभि में किसी प्रकार की खराबी आ जाए, तो सारा का सारा शरीर जो है वो बीमार हो जाता है, खराब हो जाता है। इसी प्रकार यज्ञ जो है ये पूरे ब्रह्मांड की नाभि है, और यज्ञ यदि भली प्रकार से विधि विधान से, अच्छे मंत्रों के माध्यम से, सब प्रकार की विधियों से ठीक हो रहा है, तो निश्चित रूप से संसार में कल्याण होगा। संसार के सभी लोग अपने एक दूसरे के प्रति मैत्री संवर्धन करेंगे, और मैत्री संवर्धन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ मैं जो आपसे कह रहा हूँ, यज्ञ आप में यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और यज्ञ श्रौत यज्ञ है, स्मार्त यज्ञ है, उनके विषय में अभी मैं नहीं कहूंगा। केवल श्रौत यज्ञ हमारा यहाँ पर हो रहा है, जो ये हमारा श्रौत यज्ञ ही है। स्मृतियों के आधार पर चलने वाले यज्ञ स्मार्त यज्ञ कहलाते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से आप सभी जितने भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अपने अपने घरों में ये 5 यज्ञ कर सकते हैं, और उसमें उससे आपको यज्ञ का फायदा मिलेगा। क्या क्या यज्ञ है? अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ। आप अपने अपने घरों में अच्छे धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, और उनका भजन कीजिए, उनके ऊपर आचरण कीजिए, और जनता को चलाइए। ये ब्रह्म यज्ञ है, आप सभी कर सकते हैं, हम सभी कर सकते हैं। अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ।
पितृयज्ञ तर्पण, जिन पितरों की, जिन पूर्वियों की हम संतान हैं, उन्होंने हमारे प्रति नहीं आने कितना कितना कुछ किया हुआ है, उनके प्रति तर्पण करना, उनके आत्माओं के प्रति, चाहे वो किसी भी जीवन में हो, किसी भी जोड़ी में हो, लेकिन उनके लिए 4 अंजलि जल जो है वो देना, ये हम सब का दायित्व बनता है। देवो होमो, जिन देवताओं की हम स्तुति करते हैं और हवन के माध्यम से उन देवताओं तक हम आहुति पहुंचाते हैं, और ये हवन करना देव यज्ञ कहलाता है। देवो होमो और अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञ तर्पणम देवो होमो बलिर्भूत। कीड़िए हैं, मकोड़े हैं, कौवे हैं, ये कुत्ते हैं, ये बलि यज्ञ कहलाते हैं, क्योंकि ये भी हमारे ऊपर आश्रित है और इनको लिए बलिदान करना ये भी यज्ञ कहलाता है। मनुष्य हमारे घर में आ जाए और उसका सम्मान करना, उसको जल पिलाना, कषाय पान पिलाना, भोजन करवाना, ये हमारा दायित्व बन जाता है। और हमारे घर से, आप सभी के घर से कोई आदमी भूखा न जाए। आपको मालूम है कि याचक मांगने वाला जो है वो मांगता है, लेकिन वो मांगने के लिए हम सबको उपदेश क्या दे रहा है? याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयतां दीयतां नित्यं अदातुः गतिरीदृशी। याचक मांगने वाला भिख मंगा जो है वो क्या कह रहा है? नैव याचन्ते, वो याचना नहीं कर रहा है। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे, घर घर में हर दरवाजे पर जाकर के वो आप सबको, हम सबको चिता रहा है क्या? दीयतां दीयतां नित्यं, आप दीजिए और हमेशा दान दीजिए, याचकों को दान दीजिए, मांगने वालों को दान दीजिए। क्यों? अदातु गतिरीदृशी, हमने नहीं दिया है, हमने कभी नहीं दिया, आए हम आपसे द्वार में आकर के मांग रहे हैं, और जो नहीं देता है उसकी गति इसी प्रकार की होती है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम इस यज्ञ के जितनी भी विधियां हैं, बहुत बातें हैं, बहुत समय के अभाव होने के कारण से मैं आपको ये सारी बात नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक बात और भी कह रहा हूं कि मांगने वाला क्या क्या मांगता है ये भी थोड़ा सा देखिए। एक चातक है, चातक आप सभी जानते होंगे, और चातक को पानी जब मिलता है तो कैसे बस अपने आप में पानी पी नहीं सकता, और बारिश का जब पानी पड़ता है वो भी स्वाति नक्षत्र में जब पड़ता है तो उसके गले में कुछ बूंदें पड़ती हैं और वो पानी पीता है, और वो बादल उमड़ रहे हैं, बादल इधर से उधर जा रहे हैं, और चातक कभी इस बादल को देखता है, कभी इस बादल को देखता है कि कोई बरसेगा और मुझे पानी इनसे मिलेगा। लेकिन होता क्या है, थोड़ी सी बात, इस बात के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दे दूं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम्। ये चातक आप सावधान हो जाओ और सावधान मन से, हे मित्र मेरी बात सुनो। चातक को, चातक का मित्र कह रहा है, अम्भोदा कहवा बसंती गगने सर्वेपि नीतादृशा। आकाश में कई प्रकार के बादल हैं और कई प्रकार के बादल उमड़े हुए हैं, लेकिन सभी बादल एक जैसे नहीं है। केचिद् वृष्टिभिः रार्द्रयन्ति वसुधाम्। कुछ बादल ऐसे हैं जो पृथ्वी को गीला बना देते हैं, पृथ्वी में अनाज का कारण बन जाते हैं। और गर्जन्ति केचिद् वृथा, और कुछ बादल ऐसे हैं जो वृथा फजूल ही गरजने लगते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरता मां ब्रूहि दीनं वचा। जिस जिस बादल, हे चातक, हे मेरे मित्र, जिस बादल को आप देखोगे और उस बादल को देख करके उसी से मांगना शुरू करोगे तो बात ठीक नहीं। मां ब्रूहि दीनं वचा, दीन क्या के वचन जो है ये इस प्रकार के फजूल पाते हर बादल के पास मत करो। जहां से कुछ मिलता है और उस वहां से जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे देने वाली ये भगवती है, जहां मांगिए और आपको सब कुछ देगी। और हर व्यक्ति देने वाला नहीं होता, केवल इस प्रकार से हमारे जो भाव हैं वो बढ़े रहे। और विद्या समस्ता सबदेवी भेदा, सभी विद्याएं इसी माँ के रूप हैं। और स्त्रिया समस्ता सगला जगसु, संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं वो इसी का रूप है। तो यही गया तक, इसी भगवती ने पूरे संसार को प्राप्त कर रखा है। और यही भगवती ही जो है ये पूरे संसार में व्याप्त है। काते स्तुति सब परापरूपी, इससे ज्यादा हे भगवती, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे आद्या शक्ति, हे दुष्ट विनाशिनी, हे कार्य साधनी, इससे बड़ी आपकी स्तुति क्या हो सकती है।
मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक मंत्र के माध्यम से भगवती के द्वार से आशीर्वाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम स्वस्तिस्तु देव कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवायुरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयोस्तु विभुक्षयोस्तु संशय सदैव भवतां दुर्गा भक्तिरस्तु आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरिभूत करणे दानी कनिष्ठो भव तेजस्वी भव पैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभो पाद पूजन रतः सर्वोपकारी भव। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुजारी जी आरती करने जा रहे हैं। इस आरती में आप उस माँ का ध्यान कीजिए, कालरात्रि का ध्यान कीजिए और जो शुभंकरी है आप सबके कार्यों को पूर्ण करने वाली है और निश्चित ही वो आपके सब प्रकार के कार्यों को सफल करेंगी। शास्त्री जी जहाँ पर प्रतिदिन आपको उपदेश देते हैं, सभी विद्वान बड़ी निष्ठा से यज्ञ के कार्यों को कर रहे हैं और श्राइन बोर्ड के हमारे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय माननीय मनोज सिन्हा जी जो राज्यपाल हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि जो उनके अध्यक्षता में और उनकी अध्यक्षता में जो निर्देश प्राप्त करने वाले जो अफिसर हैं उनको भी बधाई देता हूं कि यज्ञ के माध्यम से आप पूरी दुनिया के कल्याण के लिए सोच रहे हैं। ये आपको बधाई के पात्र हैं और सबसे बड़ी बधाई के पात्र ये भगवती जगत जननी जगदम्बा है। हम सभी बच्चे इसके द्वार में आकर के अपने मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करते। धन्यवाद। जय भारत, जय माता की।